हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो अभी कुछ एक स्टूडेंट से जुड़े हैं, तो हम अपना सिलेबस स्टार्ट ना करके हम कुछ एक बेसिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो आपके जब सिलेबस आप करोगे तो उसमें भी आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताती हूँ। पीरियोडिक टेबल या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी में दो चीज़ें होती हैं, मतलब जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो अरेंज होते हैं दो तरीके से, एक तो हॉरिजॉन्टल रोज में और एक वर्टिकल में। ठीक है, तो जो वर्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से जो वर्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप या फिर वर्ग। ठीक है, और इसमें जो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, आवर्त या फिर पीरियड। ठीक है, अब जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको पता है कहाँ से शुरू होती है, हाइड्रोजन से। ठीक है, और सबसे पहले इधर हाइड्रोजन आता है, तो जो फर्स्ट टोटल, इसमें एक चीज़ याद रखो कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके अंदर आवर्त सारणी के अंदर जो टोटल जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 18। ठीक है, जो टोटल हमारे वर्ग होते हैं, वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है, और जब आवर्त की अगर मैं बात करूँ तो आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। अब इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं या तो ग्रुप में या फिर पीरियड में, ठीक है, या तो वर्ग में या फिर आवर्त में, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनके कुछ एक गुण होते हैं जो आपस में मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर्त या फिर अकॉर्डिंग टू ग्रुप, मतलब या तो वर्ग के अनुसार या फिर आवर्त के अनुसार इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती चली जाती हैं। इनके गुणों में जो आवर्तीता होती है वो चेंज बदलती रहती है। ठीक है, कि जैसे आप अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करो, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई की बात करोगे तो आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी होती है, वो हमारी 4 भागों से मिलकर बनी होती है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एस ब्लॉक, एस खंड के तत्व, पी ब्लॉक, पी खंड के तत्व, डी ब्लॉक, डी खंड के तत्व, ठीक है, और एफ ब्लॉक, एफ खंड के तत्व। 4 भागों में बटी होती है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और अगर अब इनके हमने जो ये नाम दिए हैं, जो नेमिंग करी है कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनके ये नाम हमने क्यों दिए हैं, ये नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि जिनका लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिनका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर करता है, एस ऑर्बिटल में, तो उनको हमने क्या बोला, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, अगर पी कक्षक में प्रवेश करता है, तो उसका नाम हमने क्या दिया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ऑर्बिटल में अगर एंटर करते हैं तो। ठीक है, अब डी ब्लॉक का नाम क्यों दिया, डी ब्लॉक जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करेगा, डी ऑर्बिटल में, जिसका अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, उनको हम डी खंड के तत्व या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, एफ कक्षक में प्रवेश करता है, उनको हमने क्या नाम दिया, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे जब स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप होते हैं, कितने टोटल ग्रुप कितने होते हैं हमारे, 18। तो स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप होते हैं वो तो किसके होते हैं, एस ब्लॉक के, और जिनको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ए के जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ए समूह के जो तत्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, क्षारीय धातु या फिर एल्कली मेटल्स, सॉरी। ठीक है, और जो सेकंड ए ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ
मेटल्स, ठीक है। ये आपकी थर्ड यूनिट भी है, ठीक है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो आपकी थर्ड यूनिट भी है। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना होता है NS1। और सेकंड ए ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है NS2, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी होती है वो 4 भागों से मिलकर बनी होती है। जो आवर्त सारणी है उसमें एक तो ग्रुप होते हैं, एक वर्ग होते हैं। वो वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और एक दूसरी चीज़ क्या होती है? आवर्त होती है, पीरियड होती है। ये कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। इनको हम क्षैतिज पंक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 7। और ग्रुप हमारे टोटल कितने होते हैं? 18, ठीक है। और 4 भागों से हमारे मिलकर बनती है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक वालों का नाम एस ब्लॉक में क्यों रखे? जो ये एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक में क्यों रखे? क्योंकि इनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में प्रवेश करता है, एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। इनका पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इनका डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इनका एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसकी वजह से इनका नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर बात करें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए समूह के जो तत्व होते हैं उनको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ए की जो ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं या फिर एल्कली मेटल्स। सेकंड ए जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है, ठीक है। एस ब्लॉक, ये जो बात हो रही है वो सारी किसकी हो रही है? एस ब्लॉक की, ठीक है। अब एस ब्लॉक की जितनी भी, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। वो सारे की सारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, ठीक है। एस ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? अत्यधिक विद्युत धनीय प्रकृति की होती हैं, ठीक है। विद्युत धनीय प्रकृति की मतलब कि इनके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो फटाफट से उन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं। और अगर उन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं तो जो फर्स्ट ए वर्ग के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +1, ठीक है। और इनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तभी तक इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NS2। तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। अब इनका मतलब +1 और +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो तीसरा एलिमेंट्स की इनके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन सारे इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनके जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना वो मोर स्टेबल बनते हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। और ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अत्यधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। उसके बाद जो सेकंड ए ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। ये तो क्या होता है? ली, नाकी, रबड़ी, सस्ती, फरियाद, फ्रांसियम, ठीक है। और सेकंड ए कौन सा होता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ठीक है। तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं, फ्रांसियम और रेडियम को। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। इसलिए हम इनको फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में काउंट नहीं करते। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने क्या बोला कि जो मेटल्स होती हैं, एस ब्लॉक की जितनी भी धातुएं होती हैं उनके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों को लूज़ कर देते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। और वो कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं? आयनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इनके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। लेकिन अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने आप में बहुत ही कम स्थायी होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि उनसे परमानेंट रेज निकलती रहती हैं, उनसे हमेशा ही कोई ना कोई किरणें निकलती रहती हैं। इसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप में अत्यधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं।
कैसे होते हैं, अनस्टेबल, अस्थाई। इसलिए हम इनको एस ब्लॉक में, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो एस ब्लॉक से मैच नहीं करती है, तो इनको हम जनरली काउंट नहीं करते हैं एस ब्लॉक की मेटल्स के साथ, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे देखो NaCl, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, 11। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी होती है, 17, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा, 287। अब इसके पास अपना, ये आपको पता होगा कि किसी भी एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तो वो अपने आप में बहुत ही स्थायी होता है, ठीक है। बहुत ही अपने आप में कैसा होता है, बहुत ही स्टेबल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, Na ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Na ने जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, उसको कौन ग्रहण कर लेगा, Cl ग्रहण कर लेगा, और Cl जैसे ही ग्रहण करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2-8, और इसका कितना हो गया, 2-8-8 हो गया। अब ये अपने आप में बहुत ही स्थायी हो गए, ठीक है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इनके बीच में, क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, और कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये NaCl का। और NaCl का अगर निर्माण करते हैं तो इसको जनरल हम क्या कहते हैं, साल्ट, क्या कहते हैं, साल्ट, ठीक है। इसकी वजह से, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर जैसे अगर मैं Mg की बात करूँ सेकेंड ए ग्रुप में, तो इसके पास टोटल वैलेंस कितने होते हैं, 2-8-2 होता है, और Cl 2Cl नेगेटिव लेंगे इससे ना, 2Cl लेंगे क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो एक ये Cl ले लेगा और एक ये Cl ले लेगा, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले भी बताया था कितना होता है, 2-8-7। तो एक क्लोरीन को केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने इलेक्ट्रॉनिक स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। तो एक तो ये ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन Mg से कौन सा ले लेगा, ये वाला, और कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, ये MgCl2 का। तो इनके जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना वो अत्यधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टार्टिंग में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है ना, इतना तो आपको पता होगा। अब उसके बाद इधर तो हो गए आपके एस ब्लॉक, ठीक है, कहाँ पे, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में। ये रहा पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरीके से होती है कि ये तो कौन से हो गए आपके एस ब्लॉक, ठीक है। और इधर जो 10 एलिमेंट्स होते हैं थर्ड बी से लेकर और सेकंड बी तक, ये कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। और इधर जो 6 वर्ग होते हैं, 6 समूह होते हैं, वो किसके होते हैं, पी ब्लॉक के 6 ग्रुप में, ठीक है। और नीचे आपको 2 नीचे से अलग ही दिखाई देती हैं 2 सीरीज, वो कौन सी होती हैं, आपकी एफ ब्लॉक होती हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक के बारे में मैंने जनरली बात कर ली है आप लोगों से। अब उसके बाद बात आती है डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स वो थर्ड बी से स्टार्ट होकर सेकेंड बी वर्ग पर समाप्त हो जाता है। और डी ब्लॉक में की 4 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। डी ब्लॉक की कितनी श्रेणियां होती हैं, टोटल 4 श्रेणी होती हैं। डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और डी ब्लॉक में भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद 4 श्रेणी होती हैं। तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज़ होती है, संक्रमण जो तत्व होते हैं, जो श्रेणी होती है संक्रमण श्रेणी, वो कंप्लीट होती है। लेकिन जो फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती है वो अनकम्प्लीट होती है। फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती है वो अनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण होती है, ठीक है। जैसे इस तरीके से फर्स्ट ये हो गई आपकी सेकंड, ये हो गई आपकी थर्ड, और ये हो गई आपकी फोर्थ। ये भी नहीं होता नीचे वाली लाइन, ठीक है। तो ये फोर्थ होती है। और हर एक सीरीज़ में 10 तत्व होते हैं। जैसे फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है
ये कहाँ से कहाँ चलती है, स्कैंडियम से और जिंक तक चलती है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ चलती है, ये ट्रिबियम से और कैडमियम तक चलती है। जो थर्ड वाली है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, लैंथेनम से लेकर और Hg तक चलती है। और ये शुरू तो होती है एक्टिनियम से, लेकिन इसका लास्ट तक अभी 10 के 10 जो तत्व हैं वो इसके ज्ञात नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के तो तीनों के 10-10 ज्ञात हैं। और ये जो तीनों श्रेणी है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों श्रेणी हैं, ये नेचुरल होती हैं, ये प्राकृतिक होती हैं। लेकिन जो फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी तत्व अभी तक ज्ञात हैं वो सारे के सारे मनुष्य के द्वारा लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि स्कैंडियम, ट्रिबियम, लैंथेनम और एक्टिनियम आपको किसके नज़दीक लग रहे हैं, बिल्कुल एस ब्लॉक के नज़दीक लग रहे हैं। Zn, Cd और Hg किसके नज़दीक हैं, पी ब्लॉक के नज़दीक है, ठीक है। अब अगर ये पी ब्लॉक के नज़दीक है तो इनके जो प्रॉपर्टी हैं वो एस ब्लॉक से मैच करती हैं, इनके गुण हैं वो एस खंड के तत्वों से मैच करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पी ब्लॉक से मैच करती हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में ये तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो एस ब्लॉक की जितनी भी धातुएँ होती हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं, अत्यधिक विद्युत धनीय प्रकृति की होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब पी ब्लॉक आप देखते हो तो पी ब्लॉक में ज़्यादातर जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, नेगेटिव के, क्योंकि पी ब्लॉक में रहते तो तीनों चीज़ें हैं। कौन कौन सी तीनों मिलती हैं, मेटल्स भी मिलती हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटेलॉइड्स भी मिलते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं कि यहाँ से जब चले तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, लेकिन इनकी धीरे धीरे अगर जब हम इधर जा रहे हैं पी ब्लॉक के पास तो इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो बिल्कुल ही कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, गुणों का स्थानांतरण करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक। इसी की वजह से हम इनको संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जो गुणों का स्थानांतरण करते हैं कहाँ से कहाँ तक, एस से पी ब्लॉक तक। और संक्रमण तत्व, एक चीज़ आप याद रखना कि संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक होते हैं। D1 से अगर D9 तक हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो संक्रमण तत्व हैं। और अगर जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट उनको हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि पी ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं, 6 ग्रुप की। एक तो आपका सबसे पहले तो बोरोन फैमिली चलती है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और उसके बाद आता है नियोन, यही होते हैं। इसको हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं, इसको चाल्कोजन के कार्बन फैमिली के नाम से नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये हैलोजन्स होते हैं, और ये इनर्ट गैसेस होती हैं, एक्रिय गैसेस होती हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, हैलोजन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, आपका आगे है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। और नीचे जो दो एलिमेंट्स होते हैं, दो सीरीज जो हमें नज़र आती हैं वो एफ ब्लॉक की होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आपकी लैंथेनाइड्स, और दूसरी जो सीरीज़ होती है वो कौन सी होती है, एक्टिनाइड्स की। इनके जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में एंटर करते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता होगा कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल्स होता है, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पी ऑर्बिटल्स में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं, है ना, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, सॉरी भाई। और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वेयर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन था। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको कल सिलेबस की वीडियो आपको सेंड करी थी तो आपने देखा भी होगा कि हमारा सिलेबस में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो कुछ एक कंपाउंड्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सिलेबस में है एस और पी ब्लॉक, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस, ठीक है। कुछ एक बेसिक्स भी बताते चलेंगे, साथ साथ में अपना सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। तो एस और पी ब्लॉक मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद फिर देखते चलेंगे, ठीक है।
तो उसके आगे फिर कल की नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक।